शंकराचार्य के जो पुत्र है श्री शंडामर्क जी महाराज, इनके यहाँ विद्यालय में भर्ती कराया, जाओ इसको आतंकवादी शिक्षा ग्रहण कराओ। गुरुकुल में भेज दिए। गुरुदेव जो हम राक्षसों की पद्धति है, बोले क्या, तो वही शिक्षा, मारना पीटना लूटना खसोटना, इसको सिखा दो। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज ने इस शिक्षा को ग्रहण नहीं किया है। कुछ दिन के बाद श्री प्रहलाद जी महाराज से मिलने के लिए जब हिरण्यकश्यपु विद्यालय में गुरुकुल में आए और पूछा, प्रहलाद आपने इतने दिन गुरुकुल में रह के क्या पढ़ा, बताओ आपने क्या शिक्षा ग्रहण करी। श्री प्रहलाद जी महाराज को गोद में बैठा के जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने पूछा, आपने इतने दिनों में क्या शिक्षा ली, तो प्रहलाद जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने गुरुकुल में रह के नवदा भक्ति का ज्ञान लिया है। नवदा भक्ति ये कौसी है पिताजी? मेरे भगवान विष्णु नारायण को प्राप्त करने की 9 सीढ़ियां हैं। जैसे हमने कल बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो कल नवदा भक्ति का वर्णन किया, आज वो रामचरितमानस में वर्णन किए। यहाँ भगवान के भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, अर्चनम वंदन अर्चन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी मेरे प्रभु को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी क्या है? श्रवणम, सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं संतों का संग करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं को सुनो। और श्री प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम, पहली भक्ति क्या है? श्रवण करो। बोले क्या सुने? बोले मेरे भगवान की मधुर मधुर कथाओं को सुनो। कभी रामचरितमानस सुनो, कभी शिव महापुराण सुनो, कभी भक्तमाल सुनो, कभी भागवत सुनो, कभी गीता सुनो। इनको सुनिए, प्रेम सुनो, राधे राधे। दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम, मेरे प्रभु नारायण का कीर्तन करो। जो हमने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि प्रत्येक घर में 15 मिनट सायंकाल के समय कीर्तन होना बहुत जरूरी है। जिस घर में नित्य कीर्तन होता है, मां स्वयं भगवान राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम अपने परिकर के संग निवास करते हैं। भैया हमारे वृंदावन में तो ये प्रत्येक घर में और प्रत्येक आश्रम में प्रत्येक संतों के नियम है, सायंकाल के समय सब घर में दीपक बत्ती होंगे और प्रत्येक घर में 10-15-20 मिनट कीर्तन जरूर होगा। उस समय आप यदि मेहमान भी आए तो भैया तू भी बैठ जा और राधे कृष्ण कर ले बैठ के हमारे साथ। आप भी करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वो भगवान विष्णु जो है स्मरण, उनका ध्यान करें। पाद सेवनम, उनके चरणों का सेवन, उनकी चरणों की सेवा करें। अर्चनम, अर्चना करें। अनेक, कभी भगवान को इत्र चढ़ाए, कभी भगवान को गुलाब का इत्र चढ़ाए, कभी केसर का इत्र चढ़ाए हैं। मौसम के अनुसार ठाकुर जी का भोग लगता है हमारे ब्रज में। आप तो सब वृंदावन जाते रहते हैं, आप सबने वृंदावन की लीला भी देखी है, वहां के मंदिरों का दर्शन भी किया है, वहां के स्थानों के भोग को भी पाया है। हमारे वृंदावन में ऋतु के अनुसार ही तो ठाकुर जी का भोग लगता है। ऋतु के अनुसार ही ठाकुर जी की इत्र की मालिश होती है, ऋतु के अनुसार ही ठाकुर जी वस्त्र धारण करते हैं और ऋतु के अनुसार ही ठाकुर जी को उनके पद और उनके महाराज गीत सुनाए जाते हैं। प्रेम सोलो राधे राधे। केवल 4 चिनौरी और 2 महाराज क्या बोलते हैं आपके यहाँ, किसमिस से भगवान रीझते नहीं हमारे ठाकुर जी। 4 चिनौरी रख दी कटोरी में और 2 किशमिश, 2 काजू के टुकड़ा और 2 उसमें पटक दिए मखाने। बोले ले पाले, हमारो लाला तो कभी ना पावे। वो कहेंगे तू ही खा ले जाए।
हमारे यहाँ तो रबड़ी को भोग लगे, रसगुल्ला को भोग लगे, मलाई पुआ को भोग लगे, ठाकुर जी खुरचन को भोग लगे। बिहारी जी का प्रतिदिन का नियम है। श्री बिहारी जी का प्रतिदिन का नियम क्या है? बिहारी जी के मंदिर में शयन आरती होने से पूर्व प्रतिदिन हमारे श्री बिहारी जी का रबड़ी का भोग लगता ही लगता है। एक बार कथा आती है